Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार 24 अगस्त का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने स्टेशन की तरफ। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जिससे वो भी स्टेशन के साथ क्या हो सके, कनेक्ट हो सके और फाइनली स्टेशन का लाभ उठा सके। ठीक है डियर, तो फटाफट से आ जाइए। बिल्कुल मॉर्निंग हो चुकी है, लिंक को शेयर करिए और कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। तो चलते हैं डियर अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ, मोटिवेशनल कोट की तरफ। देखते हैं आज का कोट हमें क्या कहने वाला है। डियर, अगर हम बात करें, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया, है ना? बिल्कुल। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। अगर हम कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ऐसी जगह पहुंचना चाहते हैं जहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, तो हमें उसके लिए कुछ ऐसे काम भी करने पड़ेंगे। आपको कुछ ऐसा करना भी पड़ेगा जो आपने इससे पहले नहीं किया होगा, और उसको सोचना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। जब आप उस तरह के स्टेप लेंगे, उस तरह के एक्शंस लेंगे, तो आप बिल्कुल वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है डियर, तो चलिए इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम शुरू करेंगे आज के सेशन को। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी न्यू ईयर हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सेलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए स्टार्ट करें। इस सेशन में क्या, पहले हम लोग न्यूज डिस्कस करते हैं, न्यूज के बाद में कुछ स्टैटिक पार्ट पे डिस्कशन होता है, देन इसके बाद हम लोग एमसीक्यू करते हैं, और एमसीक्यू के बाद में हम लोग क्विज विनर अनाउंस करते हैं और टुडे क्विज क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज आ रही है डियर एसबीआई से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की बात करें, एसबीआई ने अपॉइंट किया है 4 डायरेक्टर्स टू द बोर्ड को, यानी 4 निदेशकों की नियुक्ति की है। एसबीआई ने बोर्ड में 4 निदेशकों की नियुक्ति की है। ये निदेशक कौन होने वाले हैं, फटाफट से हम लोग देखेंगे। नेम बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे डियर। अगर बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक ने केंद्रीय बोर्ड में 4 निदेशकों की नियुक्ति की है। केतन शिवाजी विक्रमसी, है ना? केतन शिवाजी विक्रमसी, ठीक है, फर्स्ट इज। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सेकंड इज मृगांक मधुकर पराजम्पे, मृगांक मधुकर पराजम्पे, ठीक है, पराजम्पे। नेक्स्ट इज आपके थर्ड आ रहे हैं राजेश कुमार दुबे, ठीक है, राजेश कुमार दुबे थर्ड इज। और फोर्थ इज हैं आपके धर्मेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है डियर, फोर्थ इज धर्मेंद्र सिंह शेखावत। तो ये 4 नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक, ठीक है, ये केंद्रीय बोर्ड में 4 निदेशकों को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो डियर ये बिल्कुल न्यूज हमारी अपॉइंटमेंट से आ रही है। ठीक है, अपॉइंटमेंट से आ रही है। और एसबीआई ने यहां पर, एसबीआई ने 4 डायरेक्टर्स को क्या किया है, अपॉइंट किया है। 4 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट। तो डियर बिल्कुल जो भी न्यू ईयर है, हम इस तरह से फिगर के फॉर्मेट में न्यूज को कनेक्ट करते हुए चलते हैं। तो आपको चारों ही नाम याद रखने हैं। केतन शिवाजी विक्रम से, ठीक है, मृगांक मधुकर पराजम्पे, मृगांक मधुकर पराजम्पे और राजेश कुमार दुबे जी हैं, और आपके धर्मेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। चलिए डियर बात करें, ये अपॉइंटमेंट जो हुआ है ये 25 जून 2026 तक के लिए, 3 साल की, 3 इयर्स के लिए हुआ है, 3 साल के लिए हुआ है, 3 इयर्स के लिए हुआ है। ठीक है, इफेक्ट में आपका, हाँ, इफेक्ट में रहेगा कब तक, 25 जून, 25 जून 2026 तक। ठीक है, इफेक्ट में रहेगा। एज ए इंफॉर्मेशन है, डेट नहीं याद रखनी है आपको। नेक्स्ट हम बात करें डियर, यहां पर देखिए नाम बात हो रही है केतन शिवाजी विक्रम से, केतन शिवाजी विक्रम से। और हम बात करें मृगांक मधुकर पराजम्पे को,
एसबीआई की केंद्रीय बोर्ड की निदेशक, एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक इनको रिअपॉइंट किया गया है ना, पहले से ही थे, ये फिर से रिअपॉइंट हुए हैं डियर, है ना। एसबीआई सेंट्रल बोर्ड, एसबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें ये अपॉइंटमेंट निकल आया है सेंट्रल्स बोर्ड में, ठीक है, एसबीआई के सेंट्रल्स बोर्ड में, है ना डियर। तो ये जो अपॉइंटमेंट हुआ, रिअपॉइंट हुआ है एज अ डायरेक्टर इलेक्टेड अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन यूज किया है डियर, आप सभी को पता है एसबीआई एक्ट कब आया था, 1955 में। एसबीआई को इससे पहले किस नाम से जानते थे डियर, आप सभी को पता होगा। एसबीआई पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, जो आपका 1921 में आया था, इसी को 1955 में एक्ट लाया गया जब देश आजाद हुआ, और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज होकर क्या हो गया, एसबीआई हो गया, है ना डियर। ये बात आप सभी को पता होगी, और अगर नहीं पता है तो आज आपको पता चल गई, है ना, बिल्कुल। तो एसबीआई नाम हुआ किसका, एसबीआई से पहले इसे किस नाम से जानते थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और एक और पॉइंट यहां ध्यान दीजिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में जब आया तो इससे पहले इसे किस नाम से जानते थे, तो ये डियर आपके 3 बैंक्स थे, आपके 3 बैंक्स थे। कौन कौन से बैंक्स थे, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास। ये जो 3 बैंक थे डियर, ये आपके प्रेसिडेंसी बैंक कहलाते थे। कौन से बैंक कहलाते थे, प्रेसिडेंसी बैंक। इन्हीं तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इन्हीं को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, ठीक है। ये पहले प्रेसिडेंसी बैंक कहलाते थे, क्या कहलाते थे, प्रेसिडेंसी बैंक कहलाते थे। 1921 में इन तीनों को मर्ज करके एक सिंगल बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया निकल कर आया, ठीक है। तो एसबीआई एक्ट 1955 में आया था। एसबीआई एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक वर्क करता है, लेकिन इसे हम नेशनलाइज बैंक में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका नेशनलाइजेशन हुआ ही नहीं, नेशनलाइज किया ही नहीं गया। नेशनलाइज क्यों किया जाएगा, क्योंकि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था, और जब देश आजाद हुआ 1955 में एसबीआई एक्ट आया तो ये किसके अधीन हो गया, ये आपके भारत सरकार के अधीन हो गया। यानी मैक्सिमम शेयर इसमें किसका होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। पब्लिक सेक्टर बैंक किसे बोलते हैं, जहां पर मैक्सिमम शेयर 51% या 51% से अधिक का शेयर किसका होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है डियर। तो ये आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है, लेकिन नेशनलाइज बैंक में हम इसे काउंट नहीं करते हैं, है ना। फिर देखो क्या बोल रहे हैं भाई, एसबीआई एक्ट 1955 का कौन सा सेक्शन, सेक्शन कौन सा है भाई, सेक्शन याद रख सकते हैं, कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है। तो एसबीआई एक्ट 1955 का अंडर सेक्शन कौन सा है, 19C, अंडर सेक्शन 19C, इसके द्वारा ये जो अपॉइंटमेंट निकल कर आया है, इसके द्वारा निकल कर आया है, ठीक है। तो एसबीआई एक्ट 1955 का अंडर सेक्शन 19C को यूज करते हुए यहां पर ये अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, है ना, डन है इतना सभी का। चलिए चलते हैं फटाफट से हम लोग नेक्स्ट इज, बिल्कुल डायरी कॉपी लेकर आई होप आप सभी बैठ गए होंगे और नोट करते चल रहे होंगे। सेशन के साथ आप नोट करते चलेंगे तो इसके बाद में आपके वही नोट्स आप उसको रिवाइज कर लेंगे दिन में एक बार इवनिंग के टाइम पे, नेक्स्ट डे फिर रिवाइज कर लेंगे, 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे, आसानी से आपको बिल्कुल फैक्ट्स याद रहेंगे, ठीक है डियर। क्योंकि कोशिश यही है अधिक से जो रिलेवेंट न्यूज है वो डिस्कस की जाए और उसे ऐसा बनाया जाए कि आप लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से पॉइंट के बिहाफ पे आप कोशिश करेंगे नोट करने की। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है, ठीक है। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा डियर। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, एसबीआई से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक और बात, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आने से पहले कौन काम करता था सेंट्रल बैंक के रूप में, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और अभी भी आरबीआई के जहां पे रीजनल ऑफिसेज नहीं होते, एसबीआई को मिनी आरबीआई के रूप में हम कंसीडर करते हैं, वहां पे आरबीआई का काम एसबीआई कर रहा होता है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं डियर, 2 नेम और बच गए थे राजेश कुमार दुबे जी का, है ना, राजेश कुमार दुबे और आपके धर्मेंद्र सिंह शेखावत जी। इन दोनों को भी एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक वही सेम, है ना, एसबीआई की जो एसबीआई एक्ट 1955 का 19C के अंतर्गत इनको भी क्या अपॉइंटमेंट इनका भी हुआ है, ठीक है। दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे मामू जी आ जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, इनको निक नेम मामू के नाम से हम जानते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने भाई मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का क्या किया है, उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन कर दिया है।
ये योजना आखिर कहती क्या है डियर? 12वीं पास युवाओं को मिलेंगे 10,000 8 से 10,000 रुपए तक के रोजगार, है ना? क्या है, कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या-क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर सारे देखेंगे। इससे पहले भी ये न्यूज़ में रही है, लेकिन यहाँ पर डियर क्या हो रहा है, ये अब इसकी लॉन्चिंग इनॉग्रेशन कर दिया है शिवराज सिंह चौहान जी ने, ठीक है? तो बिल्कुल चलिए हम लोग इसको देखते हैं, आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन देखो यहाँ से बहुत ही सिंपल सा बनेगा अगर, तो ये बनेगा, बताइए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो आप बिल्कुल सिंपल सा आंसर कर देंगे, क्या? मध्य प्रदेश, है ना? या इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? तो जब मध्य प्रदेश ने शुरू की है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, ठीक है? चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, कैसे क्या पॉइंट बनने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है डियर? तो सबसे पहले भाई शिवराज सिंह चौहान जी हम नाम लिखते हैं, सीएम साहब आ जाएंगे, ठीक है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है? इनॉग्रेट किया है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ठीक है डियर? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ठीक है? ये क्या की गई है? इनॉग्रेट की गई है, इनॉग्रेटेड, ठीक है? सीएम शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इसको शुरू किया गया है। लर्न अर्न स्कीम, है ना? चीफ मिनिस्टर्स लर्न अर्न स्कीम इज स्टार्टिंग 22 अगस्त। डियर डेट क्या है? डेट भी थोड़ी सी याद रख सकते हैं, जब लॉन्चिंग होती है किसी की तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो ये डियर आपकी 22 अगस्त 2023 को इसकी इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है? तो उद्घाटन डेट याद रखेंगे, है ना? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है। क्या पॉइंट बनेंगे आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे। आई होप बिल्कुल इतना क्लियर हो रहा होगा आप सभी को, है ना? चलिए नेक्स्ट इज बात करें तो यहाँ पर बात की गई है डियर 18 से 29 ईयर्स, 18 से 29 ईयर्स यानी 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की गई है। योजना के तहत चयनित युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी प्रशिक्षित किया जाएगा, बिल्कुल, है ना? स्किल्ड बनाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है? ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना? और 8 से 10,000 रुपए का वजीफा मिलेगा। वजीफा हम बात करें स्टाइफंड के नाम से इसको यूज किया जाएगा, ठीक है? 8 टू 10 8 से 10,000, ठीक है? इस तरह से लिखते हैं, 8 से 10,000 का इनको क्या मिलेगा? स्टाइफंड मिलेगा, स्टाइफंड मिलेगा जिसे हम वजीफा बोल देते हैं, और इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है? तो आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 22 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई है। इसमें 18 से 29 वर्ष के युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको 8 से 10,000 रुपए के वजीफे पर, स्टाइफंड पर क्या यह ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? और ये उद्योगों की आवश्यकता जैसी रहेगी उसी के आधार पर यहाँ पर इनको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? चलिए, तो इसके रजिस्ट्रेशन और सारी चीजें इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है ना? 22 अगस्त से, ठीक है? तो आई होप बिल्कुल इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, सिंपल सी न्यूज है। चलते हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल अपॉइंटमेंट आ रहा है यहाँ पर। हम बात करें तो वायकॉम 18 ने गूगल के किरण मनी को डिजिटल व्यवसाय का सीईओ नियुक्त किया है, ठीक है? वायकॉम 18 ने गूगल के किरण मनी को डिजिटल व्यवसाय का सीईओ नियुक्त किया है। किरण मनी नाम है इनका, है ना? आप सभी जानते हैं गूगल के लिए बिल्कुल फेमस है सीईओ, है ना? तो इनको डिजिटल व्यवसाय के लिए सीईओ नियुक्त किया गया है। किसके लिए? वायकॉम 18 में, ठीक है? चलिए, तो बिल्कुल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो डियर नेम आ जाएगा किरण मनी, वायकॉम 18 अपॉइंट किया है, अपॉइंटमेंट से है न्यूज, एज अ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है? एज अ सीईओ नियुक्त किया है अपने डिजिटल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, ठीक है? डिजिटल बिजनेस ऑपरेशंस,
ठीक है, अपने डिजिटल व्यवसाय संचालन को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम उठाया है वैकॉम ने, है ना। वैकॉम 18 ने नए सीईओ के रूप में गूगल के एक अनुभवी कार्यकारी किरण मनी का वेलकम किया है और इनको अपॉइंट किया है। ठीक है डियर, तो नाम बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, वैकॉम को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट है, बस उतना ही ध्यान रखना है डियर यहाँ पर। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, आप देख पा रहे होंगे डियर, गुवाहाटी हवाई अड्डा, है ना। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गुवाहाटी में है, इसका पूरा नाम है ना, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये डियर गुवाहाटी में है और ये गुवाहाटी हवाई अड्डा जो है डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न का ये पहला राज्य बन गया है, पहला हवाई अड्डा बन गया है, एयरपोर्ट बन गया है। कौन सा? गुवाहाटी हवाई अड्डा। ठीक है डियर, तो गुवाहाटी हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पहला हवाई अड्डा बना है गुवाहाटी हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए देखते हैं डिजी यात्रा क्या होता है भाई। ये भी दिमाग में आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कुछ लोग तो समझ पा रहे होंगे डिजी यात्रा क्या है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी। तो बिल्कुल डियर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी डिजी यात्रा क्या है भाई, है ना। डिजी यात्रा डियर डिजिटल, समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे होगे किस तरह से, है ना, डिजी यात्रा। तो बिल्कुल चलिए देखते हैं डियर। तो फर्स्ट इज भाई हम बात करें तो सबसे पहले तो यही हम लिख लेते हैं कि गुवाहाटी हवाई अड्डा है। गुवाहाटी लोकप्रिय, जो नाम है हवाई अड्डे का, गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट बना है नॉर्थ ईस्ट का, है ना, डिजी यात्रा देने वाला, डिजी यात्रा। ठीक है डियर, और एक पॉइंट और हमें कनेक्ट कर लेना चाहिए यहां पर, क्या कनेक्ट कर लेना चाहिए? नॉर्थ ईस्टर्न का फर्स्ट एयरपोर्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न, फर्स्ट एयरपोर्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है डियर, फर्स्ट एयरपोर्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल, है ना। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आप सभी चीजें समझते चल रहे हैं, बिल्कुल, है ना। अभी बिल्कुल एक एक करके सारे पॉइंट हम लोग आराम से बहुत समझते चलेंगे। तो गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, फर्स्ट एयरपोर्ट है नॉर्थ ईस्ट का, जिसको डिजी यात्रा से लैस कर दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं भाई, डिजी यात्रा जो सर्विस है विल बी अवेलेबल रहेगी 3 मेजर पार्ट्स पर। कहां पर? 3 मेजर पार्ट्स पर रहेगी, 3 मेजर एरियाज पर रहेगी। वो कौन कौन से एरियाज हैं भाई? एयरपोर्ट्स, नेमली फर्स्ट एंट्रेंस, जहां पे एंट्रेंस है वहां पर, फिर चेक इन, है ना, चेक इन एंड बोर्डिंग एरियाज, चेक इन एंड बोर्डिंग एरियाज। ठीक है, प्रवेश द्वार, चेक इन एंड बोर्डिंग एरियाज पर ये आपकी सुविधा जो है डिजी यात्रा ये अवेलेबल रहेगी डिजिटली डियर। यहाँ पर सारी चेकिंग और सारे टिकट को चेक करना एंड अदर एंड ऑल सारी चीजें हो जाएंगी और यहाँ पर कोई भी आपका परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। जो हम बहुत सारी लंबी लंबी क्यूज लगी होती हैं वो भी नहीं होंगी, डिजिटल तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो गैदरिंग भी नहीं होती और बिल्कुल हम बहुत ही फ्लुएंट तरीके से सारी सर्विसेज मिल रही होती है। ठीक है, चलिए तो बस ध्यान रखना है आपको, गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट एयरपोर्ट बना है डिजी यात्रा सर्विसेज देने वाला। चलिए देखते हैं आगे। डिजी यात्रा फैसिलिटी इज करेंटली अवेलेबल ओनली फॉर इंडिगो और आकाशा पैसेंजर्स। भाई अगर हम बात करें डिजी यात्रा जो यहाँ पर शुरू की गई है वो अभी किन किन फ्लाइट्स में शुरू की गई है? इंडिगो की फ्लाइट्स में शुरू की गई है और आकाशा में शुरू की गई है। ठीक है, एंड गुवाहाटी एयरपोर्ट, बट एडेड दैट इट विल बी सून ऑफर्ड बाय द अदर एयरलाइंस। अदर एयरलाइंस में भी इसको बहुत ही जल्द क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। क्लियर इतनी बात, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, व्हाट इज द डिजी यात्रा इनिशिएटिव? भाई डिजी यात्रा इनिशिएटिव होता क्या है? अकॉर्डिंग टू द रिलीज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, डियर ये शुरू किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा शुरू किया गया। डिजी यात्रा यूजेस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, है ना, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, आप बिल्कुल समझ पा रहे हो डियर, है ना। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, भाई फेस से उसने क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, टू प्रोवाइड अ सीमलेस
एंड हैसल फ्री एक्सपीरियंसेस टू पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स, है ना, बहुत ही आसानी के साथ, जैसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसी तरह से यहाँ पर एक सहज और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए चेहरे की पहचान यानी फेस रिकॉग्निशन से तकनीकी का प्रयोग करके बहुत ही आसानी के साथ इसको डिजी यात्रा के जरिए क्या कर दिया गया है, लैस कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, बिल्कुल बात हो रही है राजा अनिरुद्ध श्रीराम की। राजा अनिरुद्ध श्रीराम, ये आप देख पा रहे हैं, है ना, ये बच्चा है राजा अनिरुद्ध श्रीराम, हैज बैग्ड अ सिल्वर मेडल, इसने विन किया है भाई, सिल्वर मेडल इसे मिला है। और सिल्वर मेडल किस चीज के लिए मिला है, इसने क्या किया है ऐसा, ये सिंगापुर में इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड हुआ, चैलेंज हुआ, और उसमें इसने सिल्वर मेडल को क्या किया है, विन किया है। इससे पहले भी हम बात करें तो डियर ये इंडिया बुक ऑफ अवार्ड्स में इसका नाम दर्ज है ना, 2021 का इंडिया बुक ऑफ अवार्ड्स भी इसे मिला है, बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स इसके पास हैं। और ये राजा अनिरुद्ध श्रीराम नाम का जो बालक है, बच्चा है, इसने सिल्वर मेडल विन किया है सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज में, है ना, शॉर्ट में हम बोल देते हैं SIMOC। ठीक है, राजा अनिरुद्ध श्रीराम, तो इसका नाम ध्यान रखना है आपको, क्या पॉइंट बनने वाले हैं, तो चलिए हम देखते हैं। राजा अनिरुद्ध श्रीराम, राजा अनिरुद्ध श्रीराम डीएलएस ने क्या किया है, सिल्वर मेडल विन किया है, सिल्वर मेडल विन किया है किसमें, SIMOC, शॉर्ट में हम लिख देते हैं सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज। ठीक है, सिंगापुर, फुल फॉर्म भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सिंगापुर, और सिंगापुर की कैपिटल करेंसी बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, बहुत ही सिंपल है ना, सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज। ठीक है, सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज 2023, इसमें इन्होंने क्या किया है, सिल्वर मेडल विन किया है ना डियर, सिल्वर मेडल विन किया है। ठीक है, और ये डियर किस क्लास में है भाई, क्लास किस स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में है ना, चौथी क्लास का बच्चा है, तिरुपति के चौथी कक्षा के छात्र राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में रजत पदक क्या किया है, हासिल किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली इसका नाम ध्यान रखना है आपको, है ना, सिल्वर मेडल ध्यान रखना है, और SIMOC यानी सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड चैलेंज। ठीक है, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सिंगापुर की राजधानी आप सभी जानते हैं सिंगापुर सिटी है ना, सिंगापुर डॉलर यहाँ की करेंसी हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डियर यह कार्यक्रम जो है में भाग लेने वाले 23 भारतीयों में से 8 वर्षीय, है ना, 23 भारतीयों में से 8 वर्षीय, देखिए ईयर भी पता चल गया, 8 ईयर ओल्ड है ना, कितने ईयर ओल्ड है, 8 ईयर्स ओल्ड है ना, 8 ईयर ओल्ड है, आंध्र प्रदेश के एकमात्र प्रतिभागी थी। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में 32 देशों के 2000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जहां राजा अनिरुद्ध ने शानदार प्रदर्शन किया है। राजा अनिरुद्ध ने क्या किया है, शानदार प्रदर्शन किया है डियर, है ना, तो बिल्कुल ये एज अ इन्फॉर्मेशन, तो आप वो बिल्कुल पूरी तरीके से न्यूज ये क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, राजा अनिरुद्ध श्रीराम 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, सिल्वर मेडल विन किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर सऊदी से। सऊदी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, सऊदी पर्यावरण मंत्रालय ने क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए इन्होंने डेजर्टिफिकेशन, है ना, डेजर्टिफिकेशन को खत्म करने का, उससे लड़ने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना क्या किया है, शुरू किया है, कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखो यहाँ पे कैसे बनता है, इंटरनेशनली क्वेश्चन, ये इंटरनेशनल न्यूज से आ रही है ये न्यूज। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा कि बताइए अभी हाल ही में मरुस्थलीकरण या डिसर्टिफिकेशन से कॉम्बैट करने के लिए एक कंट्री है जिसने अभी प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन सी कंट्री है जिसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, AI का यूज करते हुए किसने प्रोग्राम लॉन्च किया है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। और सारे इसी के आसपास के कंट्रीज के नेम आ जाएंगे, है ना, जहां पर आपकी इस तरह की समस्याएं, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो डायरेक्टली आपको बताना होगा कि वो कंट्री कौन है। तो अब आप बता देंगे बहुत ही आसानी से कि वो कंट्री है हमारी सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी वो कंट्री है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कनेक्ट करते हैं इस न्यूज को, क्या पॉइंट है, क्या हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो द प्रोग्राम विच इज कोलाबोरेशन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ द नेशनल सेंटर ऑफ वेजिटेशन डेवलपमेंट एंड कॉम्बैटिंग डिसर्टिफिकेशन एंड द किंग अब्दुल्ला
यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है डियर, जो यहां पर है सऊदी अरेबिया ने एआई का यूज करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए किससे कॉम्बैट करने के लिए, कॉम्बैटिंग डेसर्टिफिकेशन। ठीक है, डेसर्टिफिकेशन एंड द, है ना, तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए इन्होंने क्या किया है, एक आपका एआई के साथ लॉन्चिंग की है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, लॉन्च अ प्रोग्राम। ठीक है, लॉन्च अ प्रोग्राम। ठीक है, लॉन्च अ प्रोग्राम। क्लियर है इतनी बात, है ना। यहां पर बात की गई है राष्ट्रपति वनस्पति मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए किंग अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीच एक सहयोग किया गया है। इस मिनिस्ट्री ने इस यूनिवर्सिटी के साथ क्या किया है, एक सहयोग किया है, कॉपरेशन किया है और फाइनली इस चीज को कोलैबोरेशन किया है कि एआई का यूज करते हुए हम इससे मरुस्थलीकरण से, डेसर्टिफिकेशन से क्या करेंगे, निपटेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे देखें डियर, इसका एम क्या है भाई। अगर हम बात करें तो टू स्टडी द स्टेटस द वेजिटेटिव कवर इन द किंगडम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द गोल ऑफ एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स एंड द ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव। डियर देखो यहां से एक पॉइंट निकल कर आया, ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया है ना। इसी तरह से ग्रीन सऊदी, है ना, इस तरह से और ऑप्शंस आपके क्रिएट कर दिए जाएंगे। तो ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव क्या किया है, शुरू किया है, ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव। ठीक है, और ये भी शुरू किया गया है, वेजिटेटिव कवर किया जाएगा। ठीक है, अधिक से अधिक यहाँ पर वनस्पति को, है ना, क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ग्रीन सऊदी पहल के लक्ष्यों को योगदान करना। ठीक है, ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव के अंतर्गत क्या क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं एक और पॉइंट, है ना। In addition to AI powered program, Saudi Arabia is also implementing a number of other initiatives to combat desertification। जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट पे चलें तो हाँ, ये पॉइंट आपका देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, these include the Green Saudi Initiative which aim to plant 10 billion trees across the country। डियर देखो कितना यहाँ पे टारगेट रखा गया है, 10 बिलियन ट्रीज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो अपने आप में ये पूरी तरह से कमर कस के तैयार हो चुके हैं इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। 10 बिलियन ट्रीज अक्रॉस द कंट्री, ये बात की गई है, एम रखा गया है ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव का। नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन डेवलपमेंट एंड कॉम्बैटिंग डेसर्टिफिकेशन विच इज वर्किंग टू डेवलप ड्रॉट रेसिस्टेंस प्लांट एंड इंप्रूव वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ये मोटिव है इसका। आप आई होप आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, हमारे लिए क्या पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताया, डायरेक्ट एग्जाम में किस तरह से क्या क्वेश्चंस बनेंगे, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलें, ये बात हो रही है नेपाल की। हम बात करें, विशोंभर प्रसाद श्रेष्ठ को नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है विशोंभर प्रसाद श्रेष्ठ को। तो ये भी बिल्कुल अपॉइंटमेंट है, लेकिन इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है यहाँ पर किसकी, विशोंभर प्रसाद श्रेष्ठ की। ठीक है, विशोंभर प्रसाद श्रेष्ठ की। तो चलिए देखते हैं, फटाफट से कनेक्ट करेंगे डियर। तो अगर हम बात करें विशोंभर प्रसाद श्रेष्ठ, विशोंभर प्रसाद श्रेष्ठ appointed as the चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। ठीक है डियर, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। ये चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल डियर किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, तो अपॉइंटमेंट निकल कर आया है किसके द्वारा भाई, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल के द्वारा। ठीक है, अपॉइंटमेंट हुआ है, ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल के द्वारा किया गया है। ठीक है,
श्रेष्ठ 14 महीने की न्यायिक निकाय का नेतृत्व करेंगे, ठीक है। श्रेष्ठ विल बी लीड जुडिशरी बॉडी ऑन 14 मंथ्स, ठीक है। रामचंद्र पौड़ियाल जो कि प्रेसिडेंट है। नेपाल की बात हो रही है, नेपाल बिल्कुल डियर हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल की बात करें, नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी, फटाफट से बताएंगे। नेपाल की कैपिटल हो जाएगी काठमांडू, है ना। नेपाल की कैपिटल हो जाएगी काठमांडू। नेपाल की बात करें तो भारत के साथ सीमा टच करता है, बॉर्डर टच करता है। कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ सीमा को टच करते हैं, तो डियर 5 स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं डियर, आपका यू स्क्वायर BSW, शायद कोड वर्ड आपको ध्यान होगा, अगर नहीं ध्यान है तो देख लीजिए। यू स्क्वायर BSW यानी यू फॉर यूपी उत्तराखंड, बी फॉर बिहार, एस फॉर सिक्किम, डब्ल्यू फॉर वेस्ट बंगाल। ये 5 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो आपके नेपाल के साथ बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है। और यू स्क्वायर BSW का मतलब क्या है भाई, ये दोनों ही पिता पुत्र, यानी सन 2000 में क्या हुआ था, यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना था, है ना। उत्तरांचल नाम था, बाद में उत्तराखंड हो गया। तो यू स्क्वायर जो है, ये दोनों पिता पुत्र मिलकर गए नेपाल, और नेपाल से BMW का लोकल वर्जन इन्होंने BSW यहाँ से परचेज किया। ये याद करने का तरीका है, टेक्निक है ना। यू स्क्वायर BSW आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो कैसे कौन से स्टेट्स हैं जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। यू स्क्वायर यूपी उत्तराखंड, बी फॉर बिहार, एस फॉर सिक्किम, डब्ल्यू फॉर वेस्ट बंगाल, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई, राष्ट्रपति द्वारा इस सप्ताह के भीतर पद की शपथ लेने के बाद श्रेष्ठ मुख्य न्यायाधीश का क्या करेंगे, पद संभाल लेंगे। तो बिल्कुल इनका नाम ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। विश्वेश्वर प्रसाद श्रेष्ठ, है ना। विश्वेश्वर प्रसाद श्रेष्ठ, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ठीक है। और नेपाल के जो राष्ट्रपति साहब हैं रामचंद्र पौड़ियाल, उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है डियर, ये न्यूज आ रही है फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंट्स, ठीक है। तो यहां पर FOC की बात की गई है, फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड समोया। इंडिया और समोया के बीच एपिया में अगस्त में क्या हुआ है, पहला विदेश कार्यालय परामर्श रखा गया, FOC रखा गया। FOC दैट इज फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस, ठीक है ना। ये रखा गया है समोया के साथ। समोया की राजधानी जो है डियर वो एपिया है ना। करेंसी की भी इसकी बात करेंगे, है ना। बिल्कुल इसकी करेंसी जो निकल कर आती है, अगर हम यहीं पर बात कर ले डियर समोया, तो इसकी कैपिटल तो अपेया है, ठीक है। APIA होगा, APIA अपेया। और अगर हम बात करें इसकी करेंसी की, तो करेंसी टाला के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो हम भारत और समोया के बीच की बात कर रहे हैं। पहला विदेश कार्यालय परामर्श हुआ है ना, अभी अगस्त में हुआ है, तो बिल्कुल न्यूज में रहा है। अगर हम मैप में कुछ इस तरह से देखने की बात करें डियर, तो ये ऑस्ट्रेलिया देखिए है आपका, और ये आपका समोया आ रहा है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पर इधर आपका ये समोया आ रहा है, ठीक है। ये आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और यहाँ कहीं जाकर आपका इंडिया होगा, ठीक है। इसके बाद में एक ये मैप देखें तो एक ये समोया दिख रहा है हमको, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया, और इधर आप मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, है ना, पैसिफिक ओशियन, और इधर पर US आ जाएगा। पूरा ग्लोब आप समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल यहाँ से, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं, फटाफट से कनेक्ट करेंगे। इंडिया बिल्कुल नया कंट्री निकल कर आया है, डायरेक्टली इसकी करेंसी कैपिटल पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो ऐसा कोई न्यूज में नहीं रहा, और शायद ही आपको इसकी कैपिटल करेंसी क्या हो इससे पहले से याद हो, क्योंकि जब भी कोई कंट्री या करेंसी डियर न्यूज में रहता है, तभी वो एग्जाम में स्टैटिक का क्वेश्चन हमारे लिए बनाता है। ये बात आपको पता होगी, और अगर नहीं पता है तो भाई समझ लो, करंट में ही जो चीजें फैक्ट रहते हैं, वहीं से स्टैटिक फैक्ट हमारे एग्जाम का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंडिया एंड समोया, समोया, ठीक है। इंडिया एंड समोया। तो फटाफट से भैया क्या हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट FOC हुई है, फर्स्ट FOC हुई है। FOC स्टैंड्स फॉर क्या है डियर, FOC फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस, ठीक है। यानी बात होना शुरू हुई, हमारी बातचीत शुरू हुई, है ना। फर्स्ट FOC हुई है, ठीक है। और ये कहां पर हेल्ड की गई डियर, ये एपिया में हेल्ड की गई, जो कि क्या है, कैपिटल है किसकी, समोया की, ठीक है। और ये कब हुई है डियर, 21 अगस्त को हुई है, 21 अगस्त को हुई है, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे डियर, यहाँ तक कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम या ऐसा कोई भी ग्लिच नहीं आ रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है।
बिल्कुल, चलिए देखते हैं आगे क्या पॉइंट बन रहा है। अब देखिए, जब पहली हमारी बातचीत शुरू हुई है, विदेशी परामर्श शुरू हुआ है हमारा इस कंट्री के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएँगी, है ना? बिज़नेस से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं ऐसी जो हम सपोर्ट कर सकते हैं, वो कंट्री क्या सपोर्ट कर सकती है, तो पूरी चीज़ों पे बातचीत निकल कर आएगी। चलिए देखते हैं क्या पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व सौरभ कुमार, अगर हम विदेश मंत्रालय के सचिव की बात करें डियर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी की बात करें, है ना? फॉरेन सेक्रेटरी की बात करें, तो यहाँ पर विदेश मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं हमारे, वो सौरभ कुमार जी हैं। तो सौरभ कुमार और समोया के विदेश मामलों के व्यापार मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं, वो हैं सुश्री पैसेटा नोमिया सिमी, पैसेटा नोमिया सिमी। तो डियर, दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें, इंडिया की तरफ से बात करें तो सौरभ कुमार जी हैं। इंडिया की तरफ से सौरभ कुमार, जो कि विदेश सचिव सेक्रेटरी हैं विदेश मंत्रालय के, है ना? विदेश मंत्रालय सेक्रेटरी हैं। और समोया की तरफ से अगर हम बात करें तो डियर निकल कर आ रही है पैसेटा नोमिया सिमी, ठीक है? मिसेस पैसेटा नोमिया सिमी, इनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है? इन लोगों ने क्या मिलकर मीटिंग की है, शेयर किया है, ठीक है? अधिकारी सह बैठक की अध्यक्षता की है। इन्हीं लोगों ने क्या किया है, इसकी चेयरमैनशिप की है, अध्यक्षता की है, ठीक है? शेयर किया है, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या निकल कर आएंगे। नेक्स्ट, भाई, बोथ साइड डिस्कस देयर वाइड रेंजिंग बायलैटरल रिलेशंस को गति देने के लिए, इंक्लूडिंग देयर डेवलपमेंट पार्टनरशिप कवरिंग एरियाज सच एज हेल्थ। भाई, किसको कवर किया गया, हेल्थ को कवर किया गया, दैट इज फर्स्ट इज। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन, सेकंड इज, थर्ड इज कम्युनिकेशन, थर्ड इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है? आईसीटी, ठीक है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डियर ये एक ही में आएगा, ठीक है ना? सेकंड नंबर एक ही में आएगा, अलग नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, ठीक है? नेक्स्ट इज आ रहा है, थर्ड इज आपका एजुकेशन, फोर्थ इज आपका आ रहा है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, एसएमई, ठीक है? एसएमई एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। यानी फर्स्ट इज आपका क्या हो गया भैया, हेल्थ हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, आईसीटी हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, थर्ड आपका क्या हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है? एजुकेशन हो गया, फिर आपका क्या हो गया, एसएमई हो गया, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो गया, ठीक है? फिर आपका क्या हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग, यहाँ पर क्षमता निर्माण किया जाएगा। तो हेल्थ, आईसीटी, एजुकेशन एंड फोर्थ इज एसएमई, ठीक है? जैसे क्षेत्रों में शामिल करते हुए इनके विकास की साझेदारी पर बात की गई है। तो ये कुछ आपके पार्ट्स हैं जहां पर बात की गई है, तो ये भी आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं एज अ इंफॉर्मेशन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? इसके अलावा जो मैंने पहले चीजें बताई, आई होप बिल्कुल क्लियर होती चल रही होंगी, आई होप आप नोट कर रहे होंगे। अगर सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से सेशन को लाइक करें, है ना? फटाफट से सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें अगर नहीं किया है तो, ठीक है? चलिए, इतना क्लियर है सभी को। चलिए चलते हैं हम लोग फटाफट से नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट न्यूज आ रही है, एडोब को फाउंडर हैं, एडोब के को फाउंडर जॉन वॉर्नॉक, जॉन वॉर्नॉक का भी हाल ही में निधन हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑब्चुरी रहेगी डियर, क्योंकि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, आप सभी समझ रहे हैं। जो को फाउंडर है एडोब के, जो कि हमारे लिए इतना, एडोब एक्रोबैट जो हम लोग यूज करते हैं, फाइनली कितना यूज में रहता है, यूटिलाइज करते हैं, है ना? 82 ईयर्स ओल्ड थे। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कितने ईयर्स ओल्ड थे, लेकिन सह संस्थापक हैं, नाम ध्यान रखना है, जॉन वर्नॉक, ठीक है? जॉन वर्नॉक एडोब को फाउंडर हैं। इनका क्या हो गया है, हाल ही में भी निधन हो गया है। ऑब्चुअली हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है डियर। तो फोटोशॉप मेकर, कैसे न्यूज को कनेक्ट करोगे, इस तरह से, फोटोशॉप मेकर, फोटोशॉप मेकर एडोब्स को फाउंडर, एडोब्स को फाउंडर जॉन वर्नॉक पास्ड अवे, जॉन वर्नॉक पास्ड अवे, ठीक है डियर? इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो it is said the Adobe communities and the industry which is has been an inspiration for decades. Adobe CEO, Adobe के प्रेजेंट टाइम जो CEO है ये डियर कौन है ना? Adobe CEO बिल्कुल हमें पता होनी चाहिए, है ना? क्योंकि न्यूज में रहा है। तो Adobe CEO जो है वो है शांतनु नारायण, ठीक है? शांतनु नारायण जो है यहाँ पे CEO है। शांतनु नारायण जी के द्वारा ये जानकारी दी गई एम्प्लॉइज को, इनके एडोब के एम्प्लॉइज को, ठीक है? तो आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट बात करें, ये वर्नॉक ने 1982 में चार्ल्स गैस्चेक के साथ एडोब की सह स्थापना की थी, है ना? वर्नॉक जो थे डियर, वर्नॉक ने
को फाउंडर रहे इसके, और इस को फाउंडर एडोब के 1982 में किसके साथ मिलकर, है ना, चार्ल्स गैस्चक के साथ मिलकर, चार्ल्स गैस्चक के साथ मिलकर। He retired as CEO in 2000. He was chairman of the board, a position he shared with Gaztech until 2017. ठीक है डियर, बिल्कुल इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा, है ना। वर्नप का निधन हुआ है जो कि को फाउंडर रहे एडोब के, ठीक है। तो ये बिल्कुल रिलेटेड फैक्ट्स हैं, इनसे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है डियर। तो ये था हमारा आज का न्यूज का सिलसिला। आई होप आज आपने सारी की सारी न्यूज को बहुत अच्छी तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से क्या किया होगा, क्लियर हुआ होगा, है ना। फटाफट से अगर इतना क्लियर हुआ है तो सेशन को लाइक करते चले। हम लोग चलते हैं स्टैटिक जीके की पार्ट की तरफ। और डियर आप सभी को पता है, जैसा कि हम लोग बिल्कुल रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज डिस्कस कर रहे थे, तो जो रिवर और ट्रिब्यूटरीज हम लोग कर चुके थे उसी के आगे अब रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं स्टैटिक जीके के बचे हुई रिवर्स की तरफ और देखते हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज को, ठीक है डियर। चलिए फटाफट चलते हैं। दैट इज बची हुई रिवर्स में अगर हम बात करें, नर्मदा रिवर आ रही है और इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो 4 ट्रिब्यूटरीज निकल कर आ रही हैं नर्मदा रिवर की। अमरावती, है ना, अमरावती, फिर भूखी है, तावा है और बैंगर है, ठीक है, ये आपकी हो जाएंगी। इंडस की अगर हम बात करें तो इंडस की सतलज, द्रास, जास्कर एंड स्योक, गिलगित एंड शुरू, ये आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो डीबंग, लोहित, जिया भोरेली, है ना, कामेंग के नाम से भी जानते हैं, दिखोव एंड सुबनसिरी एंड मानस, ठीक है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज आ सकती हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये आप क्या कर लेंगे, कंपाइल्ड कर लेंगे अपनी फाइल में, जो भी मैंने स्टैटिक जीके की फाइल आपको बनाने की बोली थी, है ना। मॉर्निंग इवनिंग 2 बार रिवाइज कर लिया करो, एक्टिव लर्न कर लिया करो, सारे स्टैटिक फैक्ट धीरे 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 आपके क्या होते जाएंगे, प्रिपेयर होते जाएंगे, ठीक है। तो डियर नर्मदा, इंडस और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज को हमने देखा। नेक्स्ट हम चलते हैं, बची हुई ट्रिब्यूटरीज और देख लेते हैं। बची हुई रिवर्स, तो बची हुई रिवर में आ रही है दामोदर। दामोदर की बात करें तो 2 आपकी ट्रिब्यूटरीज निकल कर आ रही है, बाराकर और कोनार, बाराकर और कोनार, ठीक है। रावी नदी की बात करें तो रावी की डियर है बूधिल, है ना, नाई एंड धोना एंड सियोल एंड उज, ठीक है। महानदी की बात करें तो महानदी है सियोनाथ, हसदेव, झोंक, मंड एंड इब रिवर है, ओंग है और टेल है, ये महानदी की आपकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। चंबल नदी की बात करें तो चंबल की डियर आ रही है बानस, काली सिंध, शिप्रा और आपका है पार्वती और मेज, ठीक है, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी चंबल की, ठीक है। रिवर बैंक्स भी बहुत अधिक पूछे आते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, रेलवे एंड अदर एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है डियर, है ना। ट्रिब्यूटरीज भी कई बार एग्जाम में हमारे डायरेक्टली पार्ट बन जाती हैं, तो आप इनको एक कलेक्ट कर लेंगे। ये भी स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज चेंज तो होनी नहीं है ना डियर, तो बिल्कुल आप कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरीज का पार्ट हमारे कितना अप्रॉक्स हमने 13 से 14 रिवर्स आपकी डिस्कस की, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरीज का पार्ट आज से इतना कंप्लीट होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया कुछ स्टैटिक लेकर आएंगे, ठीक है। आई होप बिल्कुल आपने स्टैटिक जीके को भी आप एंजॉय करते होंगे, है ना, बिल्कुल स्टैटिक जीके भी आप एंजॉय करते होंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट इज चलेंगे डियर हम बिल्कुल क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जैसा आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, है ना। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स हम कितने सॉल्व कर पा रहे हैं। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड अ स्कीम टू इंप्रूव बैंकिंग पेनिट्रेशन इन 4373 पंचायत। भाई किस भारतीय राज्य ने 4373 पंचायतों में बैंकिंग पहुंच में सुधार के लिए एक योजना शुरू की है। तो फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग, टाइम स्टार्ट हो चुका है। केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस न्यूज को, है ना। जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं हमारे करंट का पार्ट रहे होते हैं, तो फटाफट से आंसर करिए। चलेंगे आंसर की तरफ, देखेंगे राइट आंसर क्या है डियर। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है उड़ीसा, है ना, ऑप्शन बी इज राइट नाउ, उड़ीसा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, how much does the Odisha government plan to allocate for opening banking outlets in banking ग्राम पंचायत under the scheme? उड़ीसा सरकार इस योजना के तहत बैंक रहित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए कितना आवंटन करने की योजना बना रही है? 100 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़ या 750 करोड़? तो फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे डियर, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों ने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। चलिए चले आंसर की तरफ, तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा डियर 500 करोड़, ठीक है, 500 करोड़ बैंक सहित ग्राम पंचायतों में। जो भी डियर अभी इससे पहला जो हमने क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हमने पूछा कौन सा राज्य होगा, तो उड़ीसा, है ना। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट कितना हो गया, निकल कर आया 500 करोड़, ठीक है डियर। तो बिल्कुल दोनों ही क्वेश्चन एक ही न्यूज थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच आर्किटेक्चरल स्टाइल विल द संत रविदास टेम्पल बी कंस्ट्रक्टेड? संत रविदास मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य कला में किया जाएगा?
गोटिक स्टाइल, नागर स्टाइल, रामेंस्क्यू स्टाइल या फिर बोरैक्यू स्टाइल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, है ना। बिल्कुल, कहां पर? मध्य प्रदेश के सागर में इसको इनॉग्रेट किया गया था और इसका जो रखा गया इनॉग्रेशन किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा किया गया था। बिल्कुल, तो फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नागर स्टाइल। ठीक है, नागर शैली में इसको क्या किया गया? तैयार, प्रिपेयर किया गया। ठीक है, चलिए प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, next question is which organization collaborated to launch the National Space Innovation Challenge 2023? भाई, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया है? तो बिल्कुल ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, उसका आंसर कर सकते हैं डियर। बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है ना। डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023। डायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्जाम का जरूर पार्ट बनेगा डियर, है ना, क्योंकि आप सभी समझ पा रहे होंगे, अगर आप डेली करंट में सेशन में कनेक्ट होते हैं, न्यूज को देखते हैं, तो आपकी न्यूज बिल्कुल रिलेवेंट रहती है। इसी तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है ना। तो चलिए करिए आंसर। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन एंड नासा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IIST एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, अटल इनोवेशन मिशन एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन निफ, या फिर रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस। तो बिल्कुल फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या है डियर। चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन सी, अटल इनोवेशन मिशन, यानी अटल इनोवेशन मिशन एंड आपका इसरो। ठीक है, इसरो। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा डियर। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वर अलॉटेड बाय द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू फ्री सेंट्रल गवर्नमेंट PSU? भाई, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के 3 सार्वजनिक उपक्रमों को कितनी जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित की गई हैं? 6, 9, 12, 15? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। तो हम चलेंगे राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा क्या? 12। ठीक है, कितनी? 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन डज द सेंट्रल्स न्यू बिल एम टू चेंज? केंद्र के नए विधेयक का उद्देश्य चुनाव आयोग के किस पहलू को बदलना है? वोटिंग प्रोसीजर्स, इलेक्शन शेड्यूल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, या फिर कैंपेन फाइनेंस रेगुलेशंस? केंद्र के नए विधेयक का उद्देश्य चुनाव आयोग के किस पहलू को बदलना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से, है ना, बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, तो फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ। तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन सी, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड यहां पर ये विधेयक लाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट अवार्ड डिड द नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम टीम विन? भाई, NAFIS की बात हो रही है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, नेफिस टीम विन। नेफिस ने विन किया है डियर, है ना। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली टीम को कौन सा पुरस्कार मिला है? एक्सीलेंस इन इनोवेशन अवार्ड, सिल्वर अवार्ड फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस, या गोल्ड अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, या फिर नेशनल सर्विस रिकॉग्निशन अवार्ड? तो फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलेंगे आंसर की तरफ, देखते राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा डियर गोल्ड अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, गोल्ड अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूपीआई लाइट? यूपीआई लाइट क्या है भाई? अ लाइट वर्जन ऑफ द यूपीआई ऐप, या फिर अ फीचर दैट इनेबल्स हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, या फिर अ फीचर दैट अलाउ ट्रांजैक्शन ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, या फिर अ फीचर दैट इनेबल्स स्विफ्ट लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस? ऑप्शंस देखकर हो गए ना कंफ्यूज? नहीं, ध्यान दो, आंसर करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपीआई लाइट क्या है? अ लाइट वर्जन ऑफ द यूपीआई ऐप। सारे ऑप्शंस को देखिए और फिर आंसर करिए। ठीक है डियर, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है ना। बिल्कुल देखिए राइट आंसर आपका निकल कर आएगा ऑप्शन डी। भाई देखिए, डे टाइम के लिए तो होगा नहीं, है ना, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस नहीं, लाइट वर्जन ऑफ द यूपीआई ऐप, है ना, ये अदर रहता है आपका। लेकिन यहां पर है अ फीचर दैट इनेबल स्विफ्ट लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस। ठीक है डियर, तो ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज व्हाट इज द टिपिकल टाइम फ्रेम विद इन which a general election needs to be held after the dissolution of the parliament in Pakistan? पाकिस्तान में संसद भंग होने के बाद आम चुनाव कराने की सामान्य समय सीमा क्या है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, या 120 दिन? बिल्कुल यार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है, किसका हुआ है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। तो और पाकिस्तान में जो आम चुनाव होने हैं
है ना, जनरल इलेक्शन होने हैं वो कितने दिन का बाद होने हैं, क्योंकि टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया था, संसद भंग कर दी गई थी, है ना। तो कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चुनाव जो होने हैं वो कितने दिन बाद होने हैं, यानी कार्यवाहक जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं वो कितने दिन के लिए अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, 30, 60, 90 या 120 डेज। तो फटाफट से बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, आप सभी आंसर करना शुरू कर देंगे और हम चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर होगा 90 डेज, ठीक है डियर, 90 डेज, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन है, हाउ मेनी पुलिस पर्सोनल हैव बीन अवॉर्डेड द पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, है ना, कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, 125, 229, 642 या फिर 82। तो चलेंगे राइट आंसर की तरफ, उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ है, कितने पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किए गए हैं, सम्मानित किया गया है, जैसा कि आप सभी को पता है 15 अगस्त हो या फिर हमारा 26 जैन हो, दोनों ही हमारे जो नेशनल फेस्टिवल हैं यहां पर पदक प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए राइट आंसर निकल कर आएगा 229, ठीक है, 229, ठीक है डियर। चलिए, पुलिस कर्मियों की वीरता के लिए पुलिस पदक की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, पुलिस मेडल्स की बात हो रही है, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ ही हम लोग, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। अब हम चलते हैं फटाफट क्विज आंसर की तरफ। क्विज का जो आंसर है वो राइट आंसर कल का क्वेश्चन का है ऑप्शन सी, राजस्थान, ठीक है डियर। एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है बिल्कुल डियर, ये आप जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं, तो राइट आंसर था ऑप्शन सी आपका कल के क्विज का, ठीक है। अब हम चलते हैं विनर की तरफ, देखते हैं आज के सेशन का हमारा विनर कौन है डियर। बिल्कुल विनर तो आप सभी है, लेकिन रिकॉग्निशन आज का किसे मिलने वाला है तो बिल्कुल हम देखेंगे। तो आज का फर्स्ट रिकॉग्निशन या फर्स्ट विनर जो हमारे हैं वो 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, नाम निकल कर आ रहा है सिमरन सिमी का, प्रतीक्षा थापा का और स्पीडी गेमिंग का, ये आज के हमारे फर्स्ट विनर है। तो कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर में 4 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं डियर, मोहम्मद नसीम, सुरभि सिन्हा, श्यामोलिमा फूकन और आर्यन राज आज के हमारे सेकंड विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे। चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में नाम निकल कर आ रहा है सरिता मौर्य का, ओनली 1 सिंगल पर्सन है, सरिता मौर्य आज की हमारी थर्ड विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन। नेक्स्ट चलते हैं वॉलंटियर। वॉलंटियर में 4 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं डियर, कोमल, विजय सिंह, आकांक्षा गुप्ता और सीनू तिवारी आज के हमारे वॉलंटियर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे। इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं बिल्कुल डियर, है ना, तो बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेट्स आप सभी को, है ना, कॉपरेशन इसी तरह से बनाए रहे। चलिए फटाफट से चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ डियर। जो भी न्यू ईयर है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी क्विज क्वेश्चन होने वाला है वो कुछ क्वेश्चन आज का जो क्वेश्चन होगा सेशन एंड अप होने के बाद आपको राइट आंसर करना होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स बैंक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो भाई क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिक्स बैंक जो है उसमें शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया है ना। तो इंतजार करिए सेशन के एंड अप होने का। ऑप्शन है अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और अमेरिका, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से आंसर करना है, सेशन एंड अप होने का इंतजार करिए और बिल्कुल राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। जिसका सबसे पहले राइट आंसर हमें रिसीव होगा, है ना, वो हमारा कल का फर्स्ट विनर होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ ही डियर। आई होप आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया तो फटाफट से जाकर लाइक करें, दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को, ठीक है डियर। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.